जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो मिस्टर लेजी टॉक्स चैनल को, नहीं तो डॉक्टर डूम आकर के तुम्हारी बूम बूम कर देगा। सबको वेलकम, मैं हूं मिस्टर लेजी। और दोस्तों, लगता है कि मार्वल्स जजमेंट डे अब सचमुच एमसीयू में मूवी फॉर्म में आने वाला है। तो खबर ये है कि मार्वल फेज 7 में एक नई एवेंजर्स एक्समैन मूवी बना रहा है जो कॉमिक्स के जजमेंट इवेंट पर बेस्ड होगी। यह कॉमिक्स 2022 में रिलीज हुई थी। अब बड़ा सवाल, क्या यही वो मौका है जिससे इटर्नल्स वापस आएंगे, उन्हें उस इंडियाना जोन्स वाले वेयरहाउस से निकालकर, जहां मार्वल अपने फ्लॉप कैरेक्टर्स को हमेशा के लिए कैद कर देता है। लेकिन आखिर ये जजमेंट इवेंट है क्या? कॉमिक्स में इटर्नल्स एक डेड सेलेस्टियल को जगाते हैं और वो कहता है, सारी इंसानियत अर्थ की हकदार नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं खुद को साबित करने के लिए। सोचिए, एक्समैन वर्सेस इटर्नल्स, बीच में फंसे एवेंजर्स और ऊपर से पृथ्वी का फ्यूचर दाव पर। ये कितना बड़ा ग्रैंड मूवी या एक कितनी बड़ी सागा ये बनने वाली है। अब एमसीयू में भी ये सेटअप पहले से तैयार है। याद है इटर्नल्स मूवी का एंड, जहां एरिशम द जज ने कहा था कि वो तय करेगा कि पृथ्वी जिंदा रहेगी या नहीं। यही लाइन अब जजमेंट डे मूवी में एक्सपेंड हो सकती है। मतलब फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स, एक्समैन, इटर्नल्स सब एक साथ, एमसीयू का सबसे बड़ा लाइनअप। अब आते हैं किंगो वाली कहानी पे। कुमाइल नानजियानी ने ये खुलासा किया है कि उनको मार्वल के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उन्होंने। 6 मूवीज, ढेरों टीवी शोज, मर्चेंडाइज और थीम पार्क राइड्स, लेकिन फिर वो सब कैंसिल हो गया। तो उन 6 मूवीज में क्या था? एक इटर्नल ट्रायलॉजी, कम से कम 2 एवेंजर्स क्रॉसओवर्स और एक बड़ा नॉन एवेंजर्स क्रॉसओवर इवेंट। यानी इटर्नल्स को हमेशा से एमसीयू को मेन हिस्सा बनाने का प्लान था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने जैसे देखा है, मार्वल की जो भी हालत है अभी फिलहाल उतनी अच्छी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये कि स्टूडियोज की नहीं, फिल्में जो है उनकी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसकी वजह से काफी सारे प्लान्स रीडिस्कस हो रहे हैं। हमारे कैंग के साथ हुआ, यानी कि जोनाथन मेजर्स के साथ जो चीजें हुई उसको लेकर के भी चीजें बदलनी पड़ी। लेकिन क्या पता फ्यूचर में वापस से हमें कैंग कैरेक्टर देखने को मिले। अब बात करते हैं केविन फैगी की। उन्होंने साफ किया है कि मार्वल ने 2032 तक का रोड मैप प्लान कर लिया है और अगले दौर को कहा जा रहा है द म्यूटेंट सागा, जहां एक्समैन होंगे पूरे एमसीयू के सेंटर में। 2028 में पहली एक्समैन सोलो मूवी आएगी, लेकिन कॉस्मिक और एवेंजर्स कहानियां भी जारी रहेंगी। फर्क सिर्फ इतना है, अब एवेंजर्स मूवी होंगी और भी बड़े मेगा क्रॉसओवर्स के साथ। तो दोस्तों, सीक्रेट वर्ड्स के बाद एमसीयू का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगली एवेंजर्स मूवी क्या होगी? जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और भागाकार किया तो मुझे यही समझ में आया कि कुल मिलाकर के मार्वल स्टूडियोज क्या ठीक कर रहा है। आप सोचिए इस बारे में, क्या हम देखेंगे एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन या फिर सीधे जजमेंट डे जैसा धमाकेदार क्रॉसओवर? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स और न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें मिस्टर लेजी टॉक्स चैनल को। मैं हूं आपका मिस्टर लेजी, एक बार फिर से थोड़ा लेट आया हूं, लेकिन आपके काम की खबर लेकर के आया हूं। जय हिंद, जय एवेंजर्स।